आलू का भरता और चटनी तैयार है। ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, दोपहर में तो खास करके। आपने भी ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में भी मुझे बताना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद दिलशाद में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है आलू का भरता। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू के भरते के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: आधा किलो आलू जिनको मैंने पहले से ही उबाल के छोटा छोटा मैश किया हुआ है, और ये इनमें जो मिर्च है, जीरा आधी चम्मच, ये आधी से भी कम है। मिक्स मसाला आधी से कम चम्मच है, आधी चम्मच नमक है और 1 चम्मच सुरख मिर्च है जो इन आलूओं में भूनने के वक्त मैं इस्तेमाल करूंगी। ये है आधा पाव ऑयल, 1 अदद प्याज जिनको मैंने इस तरह लच्छेदार काटा है, इनको ब्राउन करना है, और ये इमली है, इमली का थोड़ा सा पेस्ट निकाल के रखा है, और ये अदरक है जो आलू में यूज होगा भूनने के वक्त। इधर आते हैं चटनी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये धनिया और पुदीने का पेस्ट बना के रखा है। ये सुर्ख मिर्च, काली मिर्च है 2 चुटकी, ये हाफ चम्मच है। मिक्स मसाला ये भी 1 चुटकी है। जीरा बिल्कुल इसी तरह कम डालना है, और ये भी हाफ से कम है। नमक, ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट है। देखिए, आपने भी इसी तरह चीजें सबसे पहले तैयार करके रख लेनी है, फिर इसको बनाना शुरू करना है। और दूसरा, कम ज्यादा चीज हो तो आप चेक करके डाल सकते हैं। चलें अभी हम रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखें, ऑयल मैंने सबसे पहले डाला है। अब इसको मैं अच्छे से गर्म करूंगी। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें ये प्याज डालने हैं ब्राउन करने के लिए। अब मैं प्याज डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए, प्याजों को अच्छे से ब्राउन होने देना है। ब्राउन होने के बाद इसको इससे निकाल देना है। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं हम उतनी देर में चटनी तैयार कर लेते हैं। जो मैंने मसाले दिखाए थे सारे दही में डाल रही हूँ, और ये अदरक भी। दही को मैंने अच्छे से पहले से ही फेंट के तैयार करके रखा हुआ। अब ये जो धनिया पुदीने का पेस्ट बनाया उसको डाल दिया। अच्छे से इसको हल करूँगी। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च पीसी है। आपका दिल करे सब्ज़ मिर्च डालें, सुर्ख मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये चटनी बड़ी मज़े की बनती है। चटनी तैयार हो गई है। इतनी देर में मैंने प्याज के ब्राउन होने तक चटनी को तैयार कर लिया। इसको तैयार करके एक साइड। प्याज दिखे ब्राउन हो गए, इस तरह इनको ब्राउन करके दूसरे बर्तन में निकाल लेना। इसी में मैं दोबारा मसाला जो है वो भूनूंगी। अब मैं सबसे पहले अदरक डालूंगी। इसको पेस्ट बनाया हुआ था, इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो गरम मसाला और ये जीरा दोनों डाल देंगे। दोनों को बस चंद सेकेंड ही रखना है। बस अभी मिर्च और नमक दोनों चीज़ें डाल दें। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मिर्च जले ना। दो मिनट के लिए इसको पकने देना। ये माशाल्लाह मसाला तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें जो आलू रखे हुए थे वो डाल रही हूँ। अच्छे से आलूओं को भूनना है। ये इमली का पेस्ट है, ये भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे से भुन गए और तैयार हो गया ये भरता आलू का। अब मैं इसमें कटी हुई 1 सब्ज मिर्च है सिर्फ ये डाल दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा सब्ज धनिया डालूंगी इसी के अंदर ही, और अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रंग पकड़ा है इसमें। आप भी बनाइएगा ज़रूर और इसको टेस्ट करना, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और ऐसी चीज़ें ये जल्दी बन जाती हैं। कभी भी आपको जल्दी बनाने की ज़रूरत हो तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह पहले से तैयार करके रखी हो तो ये जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। आलू का भरता और चटनी तैयार है। ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, दोपहर में तो खास करके। आपने भी ज़रूर बनाना है
اور کمنٹس میں بھی مجھے بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے۔ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ، شکریہ۔